एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है और हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर हम देखें कि 2 जो है रैशनल है मगर √5 इरेशनल है, और रैशनल से हम कभी भी इरेशनल को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि रैशनल से इरेशनल जाता है तो इसका जवाब इरेशनल में ही हमें मिलता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है 3 + √3 - √3, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये समझ लिए रूट जो होते हैं आपस में भाई भाई होते हैं, और ये प्लस माइनस में भी हैं। ये यूं समझिए कि ये x है और ये भी x है। तो जब x - x 0 हो सकता है तो सेम रूट भी अगर प्लस माइनस में हो तो वो भी आपस में 0 हो जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या, इसका जवाब 3 बचता है, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर √7/7 लिखा हुआ है। जब रूट सेम होते हैं, मान लीजिए 2x/7x, तो x और x ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम रूट आपस में जब डिवाइड में आते हैं तो वो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2/7, और 2/7 जो है p/q की फॉर्म में। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। हम अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 4 1/√2। 1/√2 देखा जाए तो 1 जो है रैशनल है मगर √2 जो है ये रैशनल हमारा, और √2 असल में क्या है, इरेशनल है। और जब भी रैशनल इरेशनल से डिवाइड होता है तो हमारे पास जवाब इरेशनल ही आता है। ये समझ लीजिए इरेशनल चाहे डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, या सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर मल्टीप्लाई किया जाए, हमेशा हमारे पास जवाब इरेशनल में ही आएगा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है हमारा 2π। अब पाई और 2 ये देखा जाए तो ये तो रैशनल है। अब जैसा कि मैंने बताया था, रैशनल इरेशनल चाहे मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में भी हो, हमेशा जवाब उससे इरेशनल ही मिलता है। तो जब रैशनल इरेशनल के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल जो हमें रिजल्ट मिलेगा इसका वो इरेशनल होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा होता है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन देखने हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 2 + √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये उसी तरीके से है जैसे क्लास 8 के अंदर था कि मान लीजिए x + a है और आपको मल्टीप्लाई करना है y + b के साथ। तो इसमें क्या कर देते हैं हम, x जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्दर हम इस तरीके से करते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही इसको करना है। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, और √3 जो है यानी प्लस इन दोनों के बीच में, और √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हम 3 × 2, फिर फर्दर इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो ये 3 × 2 √2। इस तरीके से इसको भी लिखा जाएगा, √3 × 2 प्लस इंटू प्लस होता है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लगाया जाता। तो √3 × √2 ये हो गया। अब 3 × 2 = 6 होता है, और ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ सकते तो ये इसी तरीके से आएंगे, और ये भी इसी तरीके से आ जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा। रूट आपस में सेम होते हैं मगर रूट तो हटता नहीं है, क्योंकि सेम नंबर होता तो यहाँ पे रूट हट जाता, क्योंकि रूट के अंदर से सेम नंबर होते हैं तो वहाँ से एक नंबर निकाल लिया जाता है, मगर यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, असल में 2 है यहाँ पे,
तो रूट तो लगा रहेगा मगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर, तो ये हो जाएगा √6। तो इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा √3 इंटू √2 विच इज इक्वल टू √6। अब इसके अंदर देखा जाए क्या कोई लाइक टर्म्स यहाँ पे बचा हुआ है, सेम रूट वाले असल में लाइक टर्म्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रूट सेम नहीं है और सबके सब अलग है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो यहीं पे हमारा जवाब हो जाएगा। अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला पार्ट हुआ था सॉल्व, ऐसे ही ये पार्ट होगा। तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही √3 भी इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये प्लस √3 3 माइनस √3। तो 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इस तरीके से 3 इंटू 3, और यहाँ पे देखिए प्लस, ये जो है 3 प्लस का है ये, मगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 इंटू √3 इस तरीके से लिखा जाएगा। √3 इंटू 3 तो √3 इंटू 3, और यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा क्योंकि अलग है तो ये 3 √3 लिखा जाएगा, और ये 3 √3 लिखा जाएगा। ये रूट सेम है, पहले क्या था √3 इंटू √2 था, इसलिए रूट हटा नहीं था। यहाँ पे क्या है रूट सेम होते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों? √3 इंटू √3 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और जब रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं 2 एट अ टाइम, उसमें से एक निकाला जाता है बाहर, तो इसका जवाब क्या आएगा √3 इंटू √3 लिखा जाएगा। अब देखा जाए तो ये रूट जो है यहाँ √3 और यहाँ √3 ये प्लस माइनस में और सेम भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से समझ लिए कि ये 2 है, ये 3 है, और ये x मान लीजिए माइनस में, और ये प्लस का 3x। तो जब वेरिएबल लाइक टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स जब सेम होती हैं प्लस माइनस में तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। इस तरीके से ये रूट्स भी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या 9 माइनस 3, और ये हमारा जवाब बचेगा जो कि 6 है। अगले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, और ये हमारा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूँ इससे पहले हमें आइडेंटिटी एक याद करनी पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab को यहाँ पे लिख लिया, बात वही है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से देखा जाए ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर a की वैल्यू जो है √5 है, b की वैल्यू जो है √2 है। अब मैं उठा के इसके अंदर अगर पुट करूँ तो हमारा जवाब आने वाला है, और ये हो जाएगा a² मीन्स √5², b² मीन्स √2² एंड 2 इंटू √5 यानी a। अब b की वैल्यू जो है √2 है, तो इस रूट पर जब स्क्वायर होता है तो वो हट जाता है, तो ये बचेगा 5, और इस तरीके से यहाँ पे भी रूट के ऊपर स्क्वायर है तो ये बचेगा 2, और 2 इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ सकता, मगर √5 और √2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो 5 प्लस 2 क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगे 7, और ये हो जाएगा 2√10। अब ये ना ही ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और यहीं पे हमारा आंसर देंगे। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको आइडेंटिटी के इस्तेमाल से कर लूँ, या फिर मैं जैसे पहले कर रहा हूँ वैसे कर लूँ। जैसे √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से -√2 इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे √5 इंटू √5 यानी √5 इंटू √5। इस तरीके से √5 इंटू √2, और ये ऐसे √5 इंटू √2 इंटू √5, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोबारा √2 इंटू √2, और ये सेम रूट है तो यहाँ पे 5 आएगा जवाब। यहाँ सेम रूट नहीं है तो ये अपने अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा √5, तो ये हो जाएगा √10, तो यहाँ पे जवाब आएगा √10। ये भी आपस में सेम नहीं है तो ये भी √2 5 10 और रूट लगा रहेगा। रूट जब भी हटता है जब नंबर सेम होते हैं, ये नंबर सेम है तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो ये रूट सेम है और रूट सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म्स के तौर पर होते हैं, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें बचेगा 5 - 2 जो कि 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है इसको करने का वो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल जैसे यहाँ देखें, ये a - b है और ये a + b है। जब a - b a + b होता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है a² - b² की। यहाँ देखा जाए a की वैल्यू जो है √5 है
और बी की वैल्यू जो है वो √2 है। अब इसको अगर इसके अंदर पुट कर दें आइडेंटिटी के अंदर, तो ये हो जाएगा √5² एंड √2²। जब √5 पे स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है 5, और √2 पे स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है 2। आंसर आ जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है हमें पाई, क्योंकि ये इरेशनल होता है और ये C/D के बराबर है। C जो है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है और D डायमीटर होता है। अगर हम मेज़र करते हैं किसी से, जैसे हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr होता है, और 2r क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है, तो हम 2r की जगह पे πd लिख सकते हैं। और इस तरीके से पाई जो है वो C/D के बराबर निकल के आता है। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि इधर तो हमारा इरेशनल जैसा नंबर नज़र आ रहा है और ये पाई जो है इरेशनल है और ये दोनों रैशनल है। अब ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं होता है। बात दरअसल ये है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर की बाउंड्री को, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जब निकालते हैं किसी स्केल के ज़रिए से, तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू निकल के आती है सर्कल की बाउंड्री की, यानी सर्कमफ्रेंस का, वो अप्रॉक्स में आता है। इस वजह से अब क्योंकि अप्रॉक्स आने की वजह से हम कह नहीं सकते कि या तो ये इरेशनल है या फिर ये इरेशनल है। अब क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो अप्रॉक्स में है और पाई खुद एक इरेशनल है। इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब ये भी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं है और ना ही इनका रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे और इस लाइन का नाम हम देंगे OA। इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम 1 यूनिट का यानी 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेंगे उसी लाइन पर आगे AB, और AB यानी O से B तक इसको एक लाइन मानते हुए हम इसका सेंटर पता करेंगे और उस सेंटर से इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम A से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने के बाद, परपेंडिकुलर से बनाते हैं आपको पता ही होगा, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब इस सेमी सर्कल पे ये जो पॉइंट इस परपेंडिकुलर की लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से हम A को सेंटर मानते हुए कंपास से यहाँ इस लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये जो पॉइंट होगा हमारा, यही पॉइंट 9.3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में हमें 1/√7 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है हम उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है तो √7 × 1 √7 रहेगा, और ये दोनों सेम रूट हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और ये हमारा जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट के अंदर हमें 1/√7 माइनस √6 को रैशनलाइज करना है। इसके नीचे जो इसमें डिनोमिनेटर जो है हम इसी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, a - b × a + b। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a² - b² की। अगर यहाँ पे हम देखें a की वैल्यू जो है वो √7 के बराबर है और b की वैल्यू जो है वो √6 के बराबर है। अब हम इन वैल्यूज़ को a² - b² के अंदर पुट कर सकते हैं तो ऊपर जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हमारा हो जाएगा a² - b², और इसको फर्दर हम इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। तो ये
यहाँ से मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, ये हमारा जवाब हो जाएगा। रूट्स पे स्क्वायर होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरीके से इसका रूट भी हट जाएगा और ये जवाब आएगा हमारा 1। और जब किसी के नीचे 1 होता है तो इसका मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि भी कोई भी चीज़ अगर 1 से डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो एज इट इज़ वही रहता है। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को हमें सॉल्व करना है और इसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, मगर नंबर एज इट इज़ सेम रहेंगे। ये न्यूमरेटर जो है इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ अगर हम देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो a की वैल्यू जो है हमारी √5 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वो √2 हो जाएगी। इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को a और b को हम पुट कर सकते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ऊपर जो है वो एज इट इज़ हमारा रहने वाला है। रूट पे कोई स्क्वायर होता है तो वो हट जाता है और इस पे भी स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जवाब जो है 5 - 2 3 हो जाएगा। ये हमारा जवाब हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला पार्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है 1/√7 - 2। इसमें डिनोमिनेटर में हमारे जो नंबर हैं वो एज इट इज़ ले ली जाएंगे, मगर इनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एज इट इज़ रहेगा, मगर यहाँ देखा जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे a की वैल्यू देखी जाए तो √7 के बराबर है, b की वैल्यू देखी जाए तो 2 के बराबर है। इस तरीके से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, नीचे रूट पे स्क्वायर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। इस पे कोई रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और इस तरीके से √7 + 2 और ये माइनस होके 3 बच जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है।